जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और जो नंबर सिस्टम होते हैं हमारे पास में उसमें हमने अंक को कवर किया था, और उसके बाद में नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या को कवर किया था, उसके बाद में हमने होल नंबर पूर्ण संख्या को हमने कवर किया था, और उसके बाद में जो हमारे पास में इंटीजर नंबर जो है हमारे पास में वो पूर्णांक संख्या को कवर किया था, और उसके हमने टाइप्स भी पढ़े थे। आज हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में जो नेक्स्ट जो हमारे नंबर है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिसमें कि हमारे पास में जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, हमारे पास में इवन नंबर। क्या होगा बच्चों? इवन नंबर। तो इवन नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? सम संख्या। क्या बोला जाता है? सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है बच्चों? देखो, सम संख्या जो कि क्या होती है, 2 के टेबल में आती है। क्या आती है? 2 के टेबल में, या फिर जिसमें 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाता है। जैसे कि हमारे पास में क्या होगा, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8, और डेस 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 क्या होगा हमारे पास में? इंफिनिटी। मतलब क्या होगी, 2, 4, 6, 8, और डेस 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 कहां तक चलेगी? है इंफिनिटी तक। ठीक है, तो हमारे पास में सम संख्या क्या होगी? 2, 4, 6, 8। इसके बाद में क्या होगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा हमारे पास में? ऑड नंबर। क्या होगा? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को क्या बोला जाता है? विषम संख्या। क्या बोला जाता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको बोला जाता है हमारे पास में? कि वे नंबर जो क्या होंगे हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में सम में क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, इसको छोड़कर जो नंबर होंगे वो क्या होंगे हमारे पास में? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब जिसमें 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या होंगे हमारे पास में वो नंबर? 1, 3, 5, 7, डेसिमल कहां तक होंगे? ये इंफिनिटी तक। मींस क्या होगा हमारे पास में? 1, 3, 5, 7, और क्या होगा? इंफिनिटी तक। ठीक है, तो जो ऑड नंबर होंगे वो क्या होंगे? 1, 3, 5, 7। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। जो नेक्स्ट नंबर होंगे हमारे पास में क्या होंगे? प्राइम नंबर। क्या होगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। तो जो अभाज्य संख्या होती है बच्चों वो क्या होती है? देखो, अभाज्य उसको बोला जाता है जिसमें खुद से भाग जाएगा। किससे? खुद से, मतलब एक सेल्फ से भाग जाएगा और किसी और से भाग नहीं जाएगा। मीन्स हमारे पास में क्या होगा, देखो, जैसे कि हमारे पास में 1 जो है वो क्या है हमारे पास में? प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, भाज्य भी नहीं, अभाज्य भी नहीं है। तो क्या होगी उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्या होगा हमारे पास में? उसके बाद में क्या आता है? 2। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है? जिसमें खुद से भाग जाएगा और किसी और से भाग नहीं जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास में 2 में क्या हो रहा है? 2 में किससे भाग जा रहा है? 2 से जा रहा है, और किससे जा रहा है? क्या नहीं, 1 से तो सब में जाता है, लेकिन 1 नहीं होगी। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या होगा? 2 में 2 से ही जा रहा है और किससे जा रहा है? क्या नहीं। उसके बाद में क्या जाएगा? 3 में किससे जा रहा है? क्या नहीं, 3 से ही जा रहा है। उसके बाद में क्या होगा? 5। उसके बाद में क्या होगा? 7। डेसिमल कहां तक चलेगा? ये भी इंफिनिटी तक। तो हमने क्या बड़ा, प्राइम नंबर किसको बोला जाता है? अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है? जिसमें खुद से डिवाइड जाएगा, इट सेल्फ से डिवाइड जाएगा और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास में कंपोजिट नंबर। क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको बोला जाएगा बच्चों? कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। तो ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास में? कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? जिसमें खुद से भी भाग जाएगा और किसी नंबर से भी भाग जाएगा। क्या बोला बच्चों? कि जिसमें खुद से भी, मतलब इट सेल्फ से भी डिवाइड जाएगा और किसी और नंबर से भी डिवाइड जाएगा। कैसे? देखो, जैसे कि हमारे पास में क्या होगा कि जैसे 2, 3, ये तो जब अभाज्य हो गए, प्राइम नंबर होंगे तो ये कंपोजिट होंगे क्या? नहीं। तो फिर क्या होगा हमारे पास में? देखो, 2, 3 के बाद में क्या आएगा? 4। तो 4 जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा, सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होगा। क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि देखो 4 में 4 से भी डिवाइड जा रहा है और किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है, 2 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या जाएगा? 4 के बाद में 6 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? 8 आएगा, फिर आएगा 9 आएगा, डेसिमल कहां तक चलेगा? इंफिनिटी तक। जैसे कि आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? तो क्या होगा हमारे पास में? 2 होगा। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो वो क्या होगा हमारे पास में? 4 होगा।
छोटा ही पूछेगा, बड़ा नहीं पूछेगा, क्योंकि बड़ा तो क्या होगा, वो अनलिमिटेड चलेगा, इंफिनिटी तक चलेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चलो, तो हमारे पास में कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा। इसके बाद में जो होगा हमारे पास में नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर। क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो देखिए बच्चों, रेशनल नंबर किसको बोला जाता है, रेशनल नंबर को पहले तो हिंदी में परिमेय संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, देखो बच्चों, परिमेय संख्या किसको बोला जाता है, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में होगी, मतलब P बाई Q के फॉर्म में होगी। P बाई Q के फॉर्म में मीन्स क्या होगा हमारे पास में, हिंदी वालों के लिए होगा अंश बटे हर के रूप में होगी। क्या होगी, अंश बटे हर के रूप में होगी। ठीक है, तो और जहां पर Q की वैल्यूज क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यूज जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तथा क्या होगा हमारे पास में, एंड P और जो Q होंगे वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, P और Q पूर्णांक, मतलब क्या होंगे, ये इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में होगी, मींस जो वे नंबर्स जो कि क्या होंगे, P बाई Q के फॉर्म में होंगे, जहां पर Q की वैल्यूज क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास में, किसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहां पर जो नंबर होंगे, जैसे कि क्या होंगे, 1/2, क्या 1/2 एक हमारे पास में परिमेय संख्या होगी क्या, देखो बच्चों 1/2 परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि देखो P बाई Q के फॉर्म में है। P की वैल्यूज क्या है हमारे पास में 1, Q की वैल्यूज क्या है हमारे पास में 2। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि देखो Q की वैल्यू 0 हो रही, क्या नहीं 2 आ रही है, और यहाँ पर P और Q इंटीजर नंबर है, क्योंकि 1 और 2 इंटीजर नंबर होंगे हमारे पास में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, आगे जो होगा 2 भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा इसमें -2 भी एक रेशनल नंबर हो गया, -2/3 लेते जैसे, तो -2/3 भी एक रेशनल नंबर होगा क्या, यस रेशनल नंबर क्या होगा, देखो P की वैल्यूज -2 हो जाएगी, Q की वैल्यूज कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। तो देखो यहाँ पर 3 क्या है हमारे पास में, 3 भी पूर्णांक है, -2 भी तो एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। जैसे मैंने आपको बेग वाला एग्जांपल बताया था, बेग में पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, -2/3 भी क्या होगा, वो एक इंटीजर परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, देखो डेसिमल कहां तक चलेगा, ये इंफिनिटी तक चलेगा। अरे बात समझ में, ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पर जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, 1/2, 2, -2/3 और क्या होंगे हमारे पास में, डेसिमल कहां तक चलेगा, ये इंफिनिटी तक चलेगा। जो रैशनल नंबर होते हैं बच्चों, वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो देखिए प्रकार समझते हैं। पहले नंबर पे जो होता है हमारे पास में, वो क्या होता है हमारे पास में, पॉजिटिव रेशनल। क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल। तो पॉजिटिव रेशनल को क्या बोला जाता है हिंदी में, धनात्मक परिमेय संख्या या धनात्मक परिमेय। क्या बोला जाता है, धनात्मक परिमेय। यहां नंबर लेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर लेंगे, तो फिर हिंदी में हमको क्या लिखना पड़ेगा, धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या होगी, जो पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। जैसे देखो यहां पर क्या होगा, जैसे कि हमारे पास में क्या होगा, 1/2, और उसके बाद में 3/2, ठीक है 4, ये डेसिमल कहां तक चलेगा, ये इंफिनिटी तक चलेगा। ठीक है, और जो सेकंड रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों, हमारे पास में नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या बोला जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो जो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होगी, ऋणात्मक मतलब कि जो नेगेटिव का मींस क्या होगा, जो माइनस में होगी। क्या होगी, माइनस में। इस सब में भी माइनस लगा सकते हैं हम। देखिए जैसे कि हमारा -1/2, -2, -3/2, -4, डेसिमल कहां पे चलेगा, इंफिनिटी तक। मींस क्या होगा, जो कि नेगेटिव मींस जिसमें माइनस होगा, और ये क्या होगा, फिर से प्लस होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितने टाइप्स की होगी जो रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है हमारे पास में, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको बोला जाता है बच्चों, इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? यहां पर क्या होगा हमारे पास में अपरिमेय संख्या, यहां पर क्या होगा देखो, अब जो संख्या परिमेय होगी वो संख्या क्या होगी हमारे पास में? अपरिमेय नहीं होगी। तो फिर परिमेय को छोड़कर जो नंबर होंगे वो अपरिमेय होंगे। तो फिर कौन से नंबर होंगे? देखिए जैसे कि हमारे पास में क्या है कि मैं आपको यहां पर पहले एक चीज समझा देता हूं, क्या कि इसके लिए समझना होगा सबसे पहले आपको क्या है? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार मतलब क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक्सपेंशन। क्या होगा? टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पर क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार किसको बोला जाएगा? जिसमें कि क्या होगा हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में क्या देके रखा है? 5/2। अब हम 2 का डिवाइड किस में लगाएंगे? 5 में। तो 2 से क्या होगा हमारे 5 में डिवाइड जाएगा। देखो 5 में हम डिवाइड देंगे तो 2 2 का कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में? फिर 2 का 1 में डिवाइड नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा? डेसिमल लेंगे, डेसिमल का क्या हो जाएगा? 0 2 5 का क्या हो जाएगा? 10। मतलब कि इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। तो शांत दशमलव प्रसार मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको बोला जाता है? जिसमें कि क्या होगा हमारे पास में? रिमाइंडर मतलब कि शेषफल कितना बचता है? 0 बचता है। तो शांत दशमलव जो संख्या होती है, शांत दशमलव संख्या मतलब कि जो संख्या है जो होगी हमारे पास में जिनका प्रसार टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव होगा, उसको हम बोला जाता है क्या? उसको परिमेय संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। और जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, देखो अशांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होगा? देखो यही समझते हैं हम इसको। अशांत दशमलव का मतलब होता है हमारे पास में क्या? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा हमारे पास में? नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोला जाएगा? जिसमें कि क्या होगा? जैसे कि यहां पर आपको शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो वहां पर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। कैसे? देखो जैसे कि हम क्या करेंगे? 10 में 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 10 में 3 से भाग लगाएंगे तो यहां पर देखो क्या होगा? 10 में हम 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? देखो यहां पर 10 में 3 से भाग लगा दो, देखो तो क्या हो जाएगा? 3 3 कितना हो जाएगा? 9, 3 3 9 और फिर क्या बचेगा? 1। अब क्या होगा? देखो फिर हम लोग यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 3 3 फिर 9 फिर 1 बचेगा। मतलब हर बार 1 बचेगा, 3 3 3 चलते ही रहेगा ना। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? ये भाग कभी खत्म हो रहा है, डिवाइड कभी खत्म हो रहा है क्या? नहीं। मीन्स क्या होगा? रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। मतलब 0 नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, मतलब भाग चलते ही रहेगा। उसको क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार जिन संख्याओं का होता है, जिन नंबर का होता है, उन्हें क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या बोला जाता है एक्चुअल में। लेकिन यहां पर क्या होगा? अब जो अपरिमेय संख्या होगी वो क्या होगी हमारे पास में? जैसे कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा क्या कि पाई हमारे पास में क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई हमारे पास में क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद में क्या होगा? करनी में 3 हो गया, करनी में 2 हो गया, इन सब ये इनके मानों को भी निकालेंगे तो इसको भाग विधि से निकाला जाता है। लेकिन हम अभी आपको निकाल के नहीं बताएंगे, जो है नेक्स्ट इसके लिए हम कोई अलग से टॉपिक समझेंगे इसको। बट यहाँ पर जो करनी 3 का मान होता है, करनी 3 का मान होता है 1.732 और करनी 2 का मान होता है कितना? 1.414 और ये धीरे चलते रहता है 414। तो यहां पर क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं ये भी इसका जो है जो प्रसार कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं या इसका वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? ये खत्म नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। तो ये जो √2 है, √3 है और क्या होगा? √5 हो गया, ये क्या होगा हमारे पास में? ये एक कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास में? जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? फाइनली जो हमारे पास में जो लास्ट नंबर होता है नंबर सिस्टम में, वो क्या होता है? रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। तो जो रियल नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? वास्तविक संख्या। क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होगा? देखो रियल नंबर जितने जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर, मतलब जो अंक से लेकर हमने जो लास्ट तक जो नंबर पढ़े हैं, अंक से लेकर मतलब कि जो हमने कहा था इरेशनल अपरिमेय तक,
वो सारे के सारे जो नंबर है वही तो क्या है, ये है क्या, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, सारे के सारे। देखो वैसे एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन है या फिर इसको कैसे बोला जाएगा कि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या। क्या होगा बच्चों, वास्तविक संख्या। तो परिमेय का मतलब क्या होगा, रेशनल। क्या हो गया बच्चों, रेशनल, जैसा कि मैंने आपको बताया। अपरिमेय का मतलब क्या होगा, इरेशनल। क्या होगा, इरेशनल। और रेशनल और इरेशनल को जब सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रियल मिलेगा ना, रियल नंबर। क्या मिलेगा, रियल नंबर। तो ये जो सारे के सारे नंबर जो पढ़े हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर जो हमने इरेशनल नंबर तक पढ़े, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर। तो कैसे होंगे उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जैसे कि सबसे पहले हमने क्या बोला, डिजिट। तो डिजिट में जो होगा हमारे पास में क्या होगा, डिजिट जो पढ़ा था हम लोगों ने वो क्या होगा, 0 से लेकर कहां आ सकते हैं, 9 तक। टोटल डिजिट कितने थे, 10 तक। तो ये 0 से 9 क्या होंगे, और उसमें रेशनल नंबर हो गए कि नहीं, क्यों, क्योंकि सबके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। सारे के सारे नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। उसके बाद में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृत संख्या में भी क्या होगा हमारे पास, 1 से लेकर कहां तक होंगे, ये इन्फिनिटी तक। ये भी सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास में, उनके सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं तो वो भी रेशनल होंगे। इंटीजर है उनके भी अपॉन में 1 लिख सकते हैं तो वो भी क्या होंगे, रेशनल होंगे। उसके बाद में ऑड है, इवन है, सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, और परिमेय तो परिमेय ही होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जो बाकी की जो संख्या होगी, कर्मी वाली या रूट वाली है ना, रूट वाली, ये सारी की सारी क्या होगी हमारे पास में, अपरिमेय संख्या होगी। तो फिर वो क्या होगा, उनको मिलाकर सारे नंबर मिलकर क्या बन गया, वास्तविक संख्या। क्या बन गया, वास्तविक संख्या। तो जैसे कि हमने पार्ट 2 में क्या हुआ, सारे के सारे नंबरों को हमने कवर किया, और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।